तब तुम मीटिंग कितनी की है तुमने? तुम सुधीर अरोड़ा जी को जान रहे हो तो इसका मतलब तुम गए हो वहाँ पर, जब भी तुम मुलाकात हुई होगी कहीं, है ना? ये मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये सच बात है ना, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये कभी मीटिंग ये गए नहीं कभी। तो 1936 में इन्होंने ग्रुप की शुरुआत और 1939 होते होते भाई साहब बिल्कुल मीटिंगें प्रॉपर तरीके से ट्रेडिशन और स्टेप्स बन गए और शुरू हो गए। मतलब ये इतने एक्टिव लोग हैं, ये इतने और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने कब डिक्लेयर किया बीमारी है, और इन्होंने कब किया, और इन्होंने कब किया? देखिए मैं ये कह रहा हूं, और इनके जो रिजल्ट देखोगे आप, NA और AA के जो रिजल्ट आप देखोगे तो भाई साहब दंग रह जाओगे, इतने लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। लेकिन ये भी लोग ये कहते हैं कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है, हमें एक ब्रेक चाहिए, फिर हम समझना शुरू कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे मौका दिया जाए, मुझे मौका दिया जाए, मैं अपने आप छोड़ सकता हूं, मैं अपने आप। लेकिन देखिए आप थोड़ा सा ब्रेक लें, पहले क्या करें आप, 1 2 3 क्या करें, ब्रेक लें। क्या करें डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक लें, आपको सदा यहां नहीं रहना है, सदा सेंटर में हमेशा नहीं रहना है यार, एक समझ बनाओ, ब्रेक लेके एक समझ बनाओ और फिर हमें इसका हिस्सा बन जाना है यार। हम यहां थोड़ी रहेंगे जिंदगी भर, हमको कौन सा प्रोग्राम करना है? ये तो मैं आज भी कर रहा हूं, ये तो छोटा सा पार्ट है। आपने इसी में हड़ताल शुरू कर दी, मुर्दाबाद जिंदाबाद, मैं सेंटर में नहीं रहूंगा। भाई साहब यहां कुछ सदा थोड़ी रहना है, थोड़ा सा सीखो, ब्रेक लो और जुड़ जाओ, फिर जिंदगी भर ये करना है। और पहला नशा आप ना करें, उसके लिए आपको इनके साथ जुड़ना। तो ये कार्यक्रम किसके लिए बना? शराब वालों के लिए बना, स्मैक वालों के लिए बना? यस, स्मैक थी नहीं यार, सिंथेटिक ड्रग थे ही नहीं, केमिकल ड्रग्स थे ही नहीं, न इनका फंडा था। जो इसके फाउंडर हैं इनको पता भी नहीं था स्मैक क्या, हीरोइन क्या, कोकीन क्या, दूसरे नशे थे सिंथेटिक, लेकिन इनका तो फंडा कोई। उसके बाद 1953 में क्या शुरू हो गया? नारकोटिक्स एनोनिमस। पहले अल्कोहलिक एनोनिमस था और फिर हमने क्या, हमें भी इसमें शामिल कर लो भाई। सरदार जी को हमने क्या कहा, डॉक्टर साहब हमें भी इसमें, हम भी नशा किसको बोला? और अब ये वाले क्या कह रहे हैं, नहीं ये स्मैकियों का प्रोग्राम है ये। हम तो भाई साहब आपसे हेल्प लेके इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे ट्रेडिशन और हमारी जो स्टेप्स हैं वो सेम है ना? पता ही नहीं, सेम है, कोई शब्द का भी फर्क नहीं है। यही स्टेप्स उसमें है और यही ट्रेडिशन सेम। हमारी तबीयत का फर्क है बस, हमारी ये कुछ और तबीयत के हैं और हम बस, प्रोग्राम सेम है। तो ये जो पहले A शुरू हुआ और फिर NA शुरू हुआ और उसके बाद बहुत बड़ा एक मुहिम, एक अभियान बन गया। 5 मिनट की बनाना, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम बाकी लोग ये नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं, आप भी शराब मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू। और इन्होंने कब किया? और इन्होंने कब किया? देखिए मैं ये कह रहा हूं, और इनके जो रिजल्ट देखोगे आप, NA और AA के जो रिजल्ट आप देखोगे तो भाई साहब दंग रह जाओगे, इतने लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। लेकिन ये भी लोग ये कहते हैं कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है, हमें एक ब्रेक चाहिए, फिर हम समझना शुरू कर देते हैं।
कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे मौका दिया जाए, मुझे मौका दिया जाए, मैं अपने आप छोड़ सकता हूं, मैं अपने आप। लेकिन देखिए, आप थोड़ा सा ब्रेक लें। पहले क्या करें आप? 1 2 3 क्या करें? ब्रेक लें। क्या करें डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक लें। आपको सदा यहां नहीं रहना है, सदा सेंटर में नहीं रहना, हमेशा नहीं रहना है यार। एक समझ बनाओ, ब्रेक लेके एक समझ बनाओ, और फिर हमें इसका हिस्सा बन जाना है यार। हम यहां थोड़ी रहेंगे जिंदगी भर। हमको कौन सा प्रोग्राम करना है? ये तो मैं आज भी कर रहा हूं, ये तो छोटा सा पार्ट है। आपने इसी में हड़ताल शुरू कर दी, मुर्दाबाद जिंदाबाद, मैं सेंटर में नहीं रहूंगा। भाई साहब यहां कुछ सदा थोड़ी रहना है। थोड़ा सा सीखो, ब्रेक लो और जुड़ जाओ, फिर जिंदगी भर ये करना है। और पहला नशा आप ना करें, उसके लिए आपको इनके साथ जुड़ना। तो ये कार्यक्रम किसके लिए बना? शराब वालों के लिए बना, स्मैक वालों के लिए बना? स्मैक थी नहीं यार, सिंथेटिक ड्रग थे ही नहीं, केमिकल ड्रग्स थे ही नहीं, न इनका फंडा था। जो इसके फाउंडर हैं इनको पता भी नहीं था स्मैक क्या, हीरोइन क्या, कोकीन क्या, दूसरे नशे थे सिंथेटिक, लेकिन इनका तो फंडा कोई। उसके बाद 1953 में क्या शुरू हो गया? नारकोटिक्स एनोनिमस। पहले अल्कोहलिक एनोनिमस था और फिर हमने कहा हमें भी इसमें शामिल कर लो भाई। सरदार जी को हमने क्या कहा? डॉक्टर साहब हमें भी इसमें, हम भी नशा। किसको बोला? और अब ये वाले क्या कह रहे हैं? नहीं ये स्मैकियों का प्रोग्राम है ये। हम तो भाई साहब आपसे हेल्प लेके इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे ट्रेडिशन और हमारी जो स्टेप्स हैं वो सेम है ना? पता ही नहीं, सेम है, कोई शब्द का भी फर्क नहीं है। यही स्टेप्स उसमें हैं और यही ट्रेडिशन सेम। हमारी तबीयत का फर्क है बस, हमारी ये कुछ और तबीयत के हैं और हम बस, प्रोग्राम सेम है। तो ये जो पहले ए शुरू हुआ और फिर एन ए शुरू हुआ और उसके बाद बहुत बड़ा एक मुहिम, एक अभियान बन गया। 5 मिनट की बनाना, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम बाकी लोग ये नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं, आप भी शराब मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू। ये छोड़ के नशे बदल रहा हूं, और नशे की क्वांटिटी नहीं बदल रहा हूं, लेकिन बीमारी नहीं समझ। यार इतने लोग जो नशा मुक्त हो गए, मैं तो नहीं हुआ। मैं 2 लोगों को दवाइयां दे रहा हूँ। किसको? या तो ठेके वाले को दे रहा हूँ, या सेंटर वाले को। किसको दे रहा हूँ पैसे? मैं लग तो ऐसे ही रहा, हरकतें तो भाई पागल कौन बताएगा? हरकतें सर्टिफिकेट आएगा। हरकतें क्या कह रही मेरी? कि मेरे में बुद्धि की कुछ मात्रा कम है। दोस्तों ये प्रोग्राम काम करता है। अगर इस प्रोग्राम को आप समझेंगे, उम्मीद आज तक पढ़ देता, उम्मीद, मेरी उम्मीद बाकी है। मैं तीसरे कदम को देखूं, मैं अपना सरेंडर करूंगा अपनी उक्त शक्ति के आगे, प्रोग्राम के आगे, और पूछूंगा कि इतने सारे लोग नशा मुक्त होगा, बताएं मैं भी कैसे नशा मुक्त हो सकता हूँ। मुझे भी अपनी स्थिति ठीक करनी है, अपने परिवार की स्थिति ठीक करनी है, अपने समाज की स्थिति ठीक करनी है, अपने देश की स्थिति ठीक करनी है। तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ। अगर मंडल कर सकता है, अनुज कर सकता है, और बहुत सारे लोग कर सकते हैं, मैं भी नशे से दूर हो सकता हूँ। ये विश्वास है, ये उम्मीद रखें, ये आशा रखें। लेकिन देखिए बाजार से मैं वो जो एक तारा खरीद के लाया हूँ, मैं ये सोचूं तो मैं ये गाना बजा लूँगा, प्यार का नगमा तो नहीं बजा पाऊंगा जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस ना करूँ। उस्ताद आप कितने एक तारा फेंक देंगे आप उसको, आप उसे
कि मेरे बस की नहीं है। मैंने भी यही किया था बचपन में, इफ्तारा लेके आया, मेरे से नहीं बचा और मैंने कहा ये तो लंबी भूल लगी है। तो आप भी अपने रिकवरी को इसलिए नहीं बनाते हैं कि आपको भी लगता है कि सेंटर वाले जो प्रोग्राम बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये ना करें, पेशेंस रखें, सब्र रखें। जब इतने साल नशे को दे दिए तो थोड़ा सा समय रिकवरी को दिए। अगर ये कर दिया आपने तो भाई साहब बात बन जाएगी, बिल्कुल 100% बन जाएगी। और नशा आदत नहीं है, नशा एक और इसके तीनों भाग हमें समझने होंगे, तीनों भाग पे हमें काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और हम भी मजे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जोरदार ताली बजाइए आज की आप ताली बजा रहे हैं कि आपका भी नंबर आ गया रिकवरी में, रिकवरी में आने का। देखिए मैं रिकवरी में आ सकता हूँ, आपको वो कमी ढूंढो कि मेरे में क्या खूबी थी कि मैं रिकवरी में आ जाऊं, आप में क्या कमी किया ये ढूंढो आप, चलाओ। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो नशा करने में भी थी, मेहनत तो नशा करने में भी थी। दिक्कत भी नहीं, तो सवालियां बेगैरतियां भी, बेहयाइयां भी। अच्छा, आप साबित कर सकते हैं कि वो प्यार करते हैं आपसे? कैसे? देखिए, नशा छोड़कर मैं साबित कर सकता हूं, ये एक कल्पना की बात है, ये एक अबे ज्यादा मत कर देना कहीं खिंचाई हो जाए। मैं एक जंगल में फंस गया, मैं एक और बार बार इस जंगल से निकलने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं बार बार इस जंगल से निकलने का प्रयास करता हूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा। मैं निकलता हूं और वापस वहीं चला जाता हूं। देखिए, कोई भी इंसान, जंगल में जानवर रहते हैं, मैं जिस जंगल में फंस गया हूं, जिस नशे में मैं फंस गया हूं, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी परिवार भाई साहब बिना तबाही बर्बादी के नहीं रह सकता। मैं भी बर्बादी और तबाहियां झेल रहा हूं, मैं भी बर्बादी और मैं चाहता हूं, मैं भी नशा छोड़ना चाहता हूं और मेरा परिवार भी चाहता है कि मैं नशा मुक्त हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं इस जंगल से निकलने का बार बार प्रयास करता हूं। क्या करता हूं? मैं ये कह रहा हूं कि रिकवरी का पहला जो साल होता है वो मुश्किल होता है। मैं नशा तो छोड़ता तो कई बार हूं, लेकिन हर बार मेरी बीमारी का जो पहला भाग है, शरीर का जो भाग है, शारीरिक भाग, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहले नशे से दूर रहना है। मेरी बीमारी का पहला भाग शारीरिक भाग, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहले नशे से दूर रहना। और मैं कहता हूं आज आखिरी बार, लास्ट, उसके बाद नहीं करूंगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला नशा ही नहीं करना है। फर्स्ट वन डज द डैमेज, पहला नशा ही जानलेवा है। और मेरा पहला साल मुश्किल होता है, पहला साल मुश्किल होता है, पहला साल मुश्किल होता है। मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रिकवरी में रहता हूं, 8 महीने, और उसके बाद दोबारा से मैं नशा कर लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहला साल मेरा कैसा है? मुश्किल वाला है, पथरीला है। कैसा है? पथरीला रास्ता है या कटीला रास्ता है? कटीला, या फिर मुश्किलों से भरा है, मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता है पहला साल। ये हमेशा मैं घबरा के मैं निकलता हूं, मैं नशा छोड़ता हूं और कहां जाता हूं? मैं वापस आना चाहता हूं। कहां आना चाहता हूं? मैं घर का सदस्य होते हुए भी सदस्य नहीं हूं। मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अलमारियां की चाबी नहीं दे रहे, जमीन के कागज नहीं दे रहे, मकान के कागज, मुझसे बड़े काम, पैसों वाले काम
क्योंकि मैं घर का सदस्य होते हुए भी बस रह रहा हूं। और मैं कहां जाना चाहता हूं? यहां से कहां जाना चाहता हूं? मैं यहां फंस गया नशे में। मैं कोशिश करता हूं नशे से निकलने की कोशिश करता हूं और पहला साल पार करने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर आ गया, ये क्या है दोस्तों? ये हाईवे है। ये क्या है? हाईवे। हाईवे पे जाऊंगा। पहले मैं जंगल से हाईवे पे। आप इसको ऐसे समझें कि पहला साल मेरा, पहली बात तो यही बहुत मुश्किल है, यहां से निकलना। और मैं किसी की प्रोग्राम की सहायता से निकल भी जाता हूं तो फिर ये रास्ता बड़ा कठिन है, मुश्किल रास्ता है। मैं इससे चलते चलते ही थक जाता हूं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि मैं वापस नशे में आ जाता हूं। कभी माँ ने कुछ कह दिया, कभी हालात ने कुछ कह दिया, कभी परिस्थिति ने कुछ कह दिया, कभी मौसम अच्छा हो गया, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, कभी मेरा मन कर रहा था, कभी नींद नहीं आ रही थी, कभी बुखार हो गया, कभी बीमारी हो गई, कभी दर्द हो गया और मैंने दोबारा नशा कर लिया। और मैं फिर मतलब मैं निकला भी, यहां आया भी और हाथ को घर को टच करके फिर कहां गया? तुम मुझे रहने देना चाहते ही नहीं हो। टोपी किस पे रख दी? घर वालों पे रख दी। तुम मुझे ठीक देखना, मैं जंगल में फंस गया, मैं फंस गया और निकल नहीं पा रहा। भाई साहब दोबारा ये तो सो रहा था भाई कि हमारी जिंदगी में कुछ तो होते हैं दोस्त और कुछ होते हैं खास दोस्त। सिर्फ दोस्त बनाएं, खास दोस्त से बच के रहें। दोस्तों, दोस्त वो होते हैं जो आपके मुश्किल और परेशानी भरे समय में आते हैं, आपको परेशानियों से, मुश्किल से निकालते हैं और आपको सहूलियत देके आपके साथ रहते हैं। एक होते हैं खास दोस्त जो आपके ठीक ठाक अच्छे समय में आते हैं, आपको परेशानियों में, दिक्कतों में डालते हैं और भाग जाते हैं। तो हमेशा खास दोस्तों से बच के रहें। थैंक यू दोस्तों। कि अगर हम नशा छोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने दोस्त बनाने होंगे, अपने रिलेशन बनाने होंगे, दोस्त बनाने होंगे। और देखिए दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि दोस्त दो तरह के होते हैं। एक दोस्त वो होते हैं जो दोस्त होते हैं और एक दोस्त वो होते हैं जो खास दोस्त होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपकी परेशानी, मुश्किल और कठिन समय में आते हैं, आपको कठिन और मुश्किल समय से निकालते हैं और आपको सहूलियत देते हैं। एक होते हैं खास दोस्त, ये जब आते हैं जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, आपको ठीक ठाक अच्छे समय से निकाल के मुसीबत वाले समय में डाल के और ये लोग भाग जाते हैं। इन्हें कहते हैं खास दोस्त। तो हमेशा आप खास दोस्तों से बच के रहें, सिर्फ दोस्त बनाएं, दोस्त बनाएं, दोस्त बनाएं। जोरदार तालियां इसके लिए। अब चेक करा दो आवाज। तो दोस्तों, हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि दो तरह के दोस्त होते हैं। दो तरह के दोस्त होते हैं। एक वो दोस्त होते हैं जो दोस्त होते हैं और एक वो दोस्त होते हैं जो खास दोस्त हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपके मुश्किल समय में आते हैं, कठिन समय में आते हैं, परेशानी के समय में आते हैं, आपको उन परेशानियों से, कठिनाइयों से निकालते हैं और चले जाते हैं। एक दोस्त वो होते हैं जो खास दोस्त होते हैं। दोस्तों, ये दोस्त आपको ये जब आते हैं जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, बढ़िया टाइम चल रहा होता है, ये आपको उस बढ़िया और अच्छे समय से निकालते हैं, कठिनाई वाले समय में डालते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें खास दोस्तों से बचना है और सिर्फ दोस्तों के साथ रहना है। तो बजाना की इस बात पे अवश्य तो देखो, एक इंसान है वो ये कहता है कि मेरी शाम की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, मेरी शाम की रोटी का। वो बेचारा छोटा सोच रहा है वो कि रात मुझे शाम को रोटी खानी है, मजदूर है, क्या करे।
एक आदमी जो सर है मेरे को सैलरी कैसे मिलेगी, प्राइवेट आदमी है सैलरी की सोच रहा है, उसकी सोच उससे थोड़ी बड़ी है, उसकी सोच एक आदमी जो ये सोच रहा है कि यार मेरी सैलरी आएगी, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मेरी आएगी और चली जाएगी, वो थोड़ा उससे बड़ा सोच रहा है। एक आदमी है जो आईटी में है, वो अपने पैकेज की सोच रहा है कि यार मेरा पैकेज साल का क्या मिलेगा मुझे। और एक आदमी है जो 5 साल का सोच रहा है, वो विजन लेके चल रहा है कि मुझे छोटा नहीं सोचना है, मुझे भी अपनी रिकवरी में छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है। कम से कम प्लान बनाऊंगा 5 साल कि मैं 5 साल में क्या क्या करना है मुझे। 5 ईयर, पहला साल मुझे ये करना है, दूसरा साल ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां। आप तो जल्दबाजी में हो, आप लोग जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है जी। ओके जी, ओके। सॉन्ग ताली तो जोरदार बजा दो यार। देखिए दोस्तों, आज का हमारा थॉट क्या कहता है, चौथे कदम का भय। क्या कह रहा है? हम डरते हैं अनुभूतियों से। देखिए दोस्तों, एक जो में 3 चीजें हैं, क्या क्या थी? एक तो नशा था, और एक हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी हमारी, क्या? और क्या थी? जुआ। क्या था? देखिए हमारा जीवन सारा का सारा, 5 मिनट की हो जाए तो बंद कर देना, हमारा सारा जीवन नशे की खोज और जुगाड़ों में रहा। और कहां रहा? मतलब जल्दी से हम पैसे वाले हो जाएं, जल्दी से हम पैसा कमाएं, चाहे वो जुए से आए, सट्टे से आए, चाहे स्मैक बेच के आए, इलीगल काम करके आए, गैर कानूनी काम करके आए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, मतलब बिना मेहनत किए ज्यादा पैसा। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी, पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, ये इसको मैनेज करने में, इसको जारी रखने में हमने बहुत खराब काम कर लिए, बहुत बुरे काम, बहुत गंदे चीजें। अब जब हम उन्हें सोचते हैं, जब चौथा कदम हम लिखते हैं, तो हमसे लिखा नहीं जाता। हमने नशा करने के लिए भी गैर नैतिक चीजें की, बुरी चीजें की, कि अगर हम किसी को वो बता दें तो भाई साहब जिंदगी भर आदमी हमसे बात। सेक्स के मामले में भी हमने इतनी गंदी चीजें कर दी कि हम अगर लोगों को बता दें कि हमने सेक्स के मामले में क्या क्या किया है, तो भी हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, कह ही नहीं पाएंगे। और जुगाड़ के चक्कर में भी, पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा जुगाड़ करने के चक्कर में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी कि हम किसी को बता दें तो हमें कोई पास में भी बैठने। तो वो जब चौथा कदम हम लिखते हैं तो उसका डर आता है, उसका कि यार मैं कैसे लिखूं ये, कि मैंने उसके साथ। तो कई बार दूसरा कदम क्या कहता है हमारा, हमने अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करके अपने जीवन को सुधार में लाए, मन और बुद्धि को स्थिर करके। जब हम चौथा कदम लिखते हैं तो हम तीसरे कदम को भी देखते हैं, दूसरे को भी देखते हैं, हमें सरेंडर भी करना है, हमें अपने मन और बुद्धि को स्थिर भी, ताकि जब हम इनको देखेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर से ये कमियां, चौथा कदम कहता है नैतिक और निर्भीक, मोरल। हमें क्या करना चाहिए तो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या नहीं किया। नैतिक सूची बनाएंगे और निर्भीक होकर बनाएंगे। निर्भीक मतलब बिना डर के बनाएंगे, हम डरेंगे नहीं, जो हुआ वो तो हम उसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, अपने काउंसलर को बताएंगे, पहले खुद को बताएंगे, फिर काउंसलर को ईश्वर से माफी मांगेंगे
कि हाँ हमसे ये गलती क्या करने में, पैसे का जल्दी जुगाड़, हमसे ये सब चीजें गलतियां हो गई। हमसे जो घटनाएं हुई हैं वो हम धीरे धीरे लिखेंगे। चौथा कदम कहता है नैतिक निर्भीक सूची बनाई, खोजपूर्ण। हमने खोजा, अपनी कमियों को, अपनी अनुभूतियों को खोजा और सूची बनाई कि यार मैं देखूं कि मैंने कहां कहां क्या क्या। और दोस्तों मैं भी आज तक बहुत सारी चीजें लिख ही नहीं पाया, बहुत सारी लिखी हैं, बहुत सारी नहीं लिखी हैं। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस, मुझे एक दिन में, एक साल में परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन धीरे धीरे काम। तो जो आपने चौथा कदम लिखा है इसको दोबारा से लिखेंगे आप। जब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा तो इसे दोबारा से लिखेंगे। कोई एक घटना ऐसी लिखेंगे जो आपको शर्म आती हो ये जुगाड़ करने में। कोई एक घटना इसको लेके लिखेंगे जो आपको लिखने में शर्म आती हो। कोई एक घटना ये लिखेंगे जो आपको लिखने में शर्म आती है। मैंने बहुत सारी ऐसी, तो ये अनुभूतियां हैं जो मैं इनको याद करना नहीं चाहता। 5 मिनट की बनाना, बस हो गए 5। तो हम आज किस पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमने अपनी खोजपूर्ण नैतिक सूची बनाई। कौन सी सूची बनाई? नैतिक और निर्भीक सूची बनाई। खोज की हमने। क्या की हमने? खोज किसकी करनी है? हमने अपनी कंपनी का डब्बा गोल, ये कैसे हुआ, ये खोज करनी, क्या क्या हुआ। ठीक है जी, चलिए एक बार साउंड चेक कर लें, आवाज चेक कर लें। एक बार फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी हमारा नशा नहीं छूट रहा है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे परिवार के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मैं आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दिन से कर रहे हैं। मेरे काउंसलर ये मेहनत कर रहे हैं कि मैं नशा मुक्त। ठीक है, ईश्वर भी मेरी मदद कर रहा है। मतलब बहुत सारा सिस्टम ये चाहता है कि मैं ठीक मतलब मैं अपनी दुर्गति ना करूं। नशे से मेरी दुर्गति हो रही है, नशे में मेरी दुर्गति हो रही है। और देखिए मुझे एक कार्यक्रम मिल गया, मुझे एक, तो दोस्तों आज का थॉट कहता है कि चौथा जो कदम है वो मुझे डर की अनुभूति देता है। क्या देता है? और चौथा कदम, उससे मुझे डरना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसको नशेबाजी जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कुछ गलत गलत काम करने पड़ते हैं। देखिए मेरी जिंदगी में 3 प्रॉब्लम तो है। 3 प्रॉब्लम तो क्या क्या प्रॉब्लम है? एक तो हो गया नशा। क्या हो गया? नशा। और दूसरा क्या है? मैं सेक्स के लिए भी परेशान रहता हूं। सच है झूठ है? ताली बजा दीजिएगा सच है। ना मेरा नशे से पेट भर रहा, अब ये मत कहना नहीं जी मैं ऐसा नहीं हूं, ये बड़का ही फाड़ देगा। ये रिसर्च करके निकाली गई ये चीजें, ये रिसर्च हुई है बाकायदा। आप इसके भी मारे हो। अच्छा एक हो रहा है, एक हो रहा है क्या? एक धंधा हो रहा है आपका। अच्छा जो लोग जुआ नहीं खेलते ना, जुए से मेरा मतलब है जल्दी पैसा कमाना, शॉर्टकट से कमाना। मतलब काम कुछ भी करना पड़े, पैसा चाहिए। चाहे वो सट्टा लगा के आए,
चाहे वो जुआ खेल के आए, चाहे वो गैर कानूनी कोई काम करके आए, चाहे मैं किसी का चरस बिकवा दूं, किसी का माल इधर का उधर करवा दूं, मतलब कुछ भी, किसी की आत्मा दुखा दूं, किसी की बदुआएं ले लूं, मतलब इसका भी मतलब यही है कि जल्दी जल्दी पैसा आए। तो दोस्तों, जब मैं नशा करता हूं, मैं एक एडिक्ट हूं और मुझे नशे की बीमारी है। जब मैं ये नशे की बीमारी में पड़ गया तो दोस्तों, नशा करने के लिए मुझे बहुत सारे अनैतिक कार्य, अब क्योंकि सेक्स भी मेरी प्रॉब्लम है, ये करने के लिए भी मुझे बहुत सारे अनैतिक कार्य, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ी जिन्होंने मुझे मेरी नजर में से ही गिरा दिया, जिन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ गई। और जब मैं रिकवरी में आता हूं तो हम जब इन कदमों को करते हैं तो वो कदम कहते हैं, चौथा कदम कहता है कि मैंने अपनी निर्भीक, खोजपूर्ण, निर्भीक नैतिक सूची बनाई जिससे मैं डरूं ना। देखिए, मैंने ये सूची बनाकर अखबार में नहीं छपवाने या पब्लिक में पोस्टर नहीं छपवाने, ये इसलिए बनाने कि मुझे रियलाइजेशन आए, महसूस हो, मैं अपने सामने एक अन्य व्यक्ति, मेरा काउंसलर, गुरु, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, उसके सामने और ईश्वर के सामने अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार कर पाऊं। जब मैं अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार कर पाऊंगा, इससे मेरी रिकवरी आगे बढ़ेगी, चार चांद लगेंगे, चमक पैदा होगी और एक सुनिश्चितता मिलेगी कि हाँ, मैं अब रिकवरी में आऊंगा भी और रहूंगा भी। तो ये जो कहता है आज का पाठ कि मैंने अपनी खोजपूर्ण, निर्भीक नैतिक सूची बनाई, बिकॉज कि नशा करते हुए मेरे से बहुत सारी गलतियां, सेक्स की फीलिंग के कारण बहुत सारी गलतियां, पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां। तो मैं कि एक आदमी होता है जो दिहाड़ी मजदूर होता है, वो इतनी सोच चलाता है, वो कहता है कि यार शाम को मेरी रोटी का जुगाड़ हो जाए, शाम को मुझे 500-700 रुपये मिल जाए। और मैं, एक आदमी होता है सैलरी वाला, वो कहता है यार महीने में मुझे सैलरी मिल जाए और मेरे सारे काम, ये उससे थोड़ी कार्य किए हो, चाहे मैंने सेक्स के लिए अनैतिक कार्य किए और चाहे मैंने, लेकिन मैं अपनी गलतियों का सही स्वरूप अपने सामने, सबसे बड़ा कौन है? मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं इसलिए देख रहा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं इनसे, क्योंकि मैंने ही किया है ना यार। मैं डरूंगा इसलिए नहीं कि मैं महसूस और एहसास कर पाऊं कि मैंने इस बीमारी में क्या क्या कर दिया। और जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, देखिए नशा मुक्त, आपने नशा तो कई बार छोड़ा है, नशा तो, लेकिन छोड़े नहीं रखा, छोड़े क्योंकि आपने 12 कदमों का कार्यक्रम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपने ग्रुप का सहारा नहीं लिया, अपने स्पॉन्सर का सहारा, काउंसलर का सहारा, उस्ताद का, गुरु का, जो भी आप कहते हैं, उनका सहारा नहीं लिया। इस बात को समझें कि मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। और आप हमेशा क्या प्रयास करते हैं? मैं इस बार करके, मैं इस बार करके, ऐसे बात तो नहीं है ना प्रोग्राम, कैसे करना है? आप पे नहीं है प्रोग्राम। आपका बच्चा अगर ये कहने लगे पापा मैं घर बैठ के आपको 5वीं 10वीं और मैं बीए पास कर, मान लोगे आप? आपको वो भाई साहब आप स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, वहां टीचर से मिलो और देखो क्या चल रहा है, पेशेंस के साथ आराम से बैठो, वो आपको बताएंगे क्या करना है। तो ये जो हमारा ये कदम है, मैं अपने अनुभव से डरूंगा नहीं, मैं उच्च शक्ति की मदद से अपना सुधार जारी रखूंगा। आप यहां से जाने के बाद थोड़े दिन तो ठीक रहते हैं, उसके बाद
फिर ढाक के वही 3 बार, तो 5-5 मिनट की 2 हो गई क्या? कितनी हो गई? एक हो गई, दूसरी चल रही है। कितनी हुई है दूसरी? कितनी? 3 मिनट की रह गई, बस 2 के खत्म कर देना। तो दोस्तों, मैंने नशा करते हुए बहुत उल्टे करो मैं कर तेरे आई हुइया मेरे घर मां वाल ना देखो जी मैं कर्मा तो शर्माई होया जेड़ा कर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जाता जेड़ा कर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जाता मैनू भी खाली मोड़ी ना मैनू भी खाली मैं बेदर ते आस लगाई होया तुसी कारण हर गाँव दे दुखियां नू बनने लाउंदे मेरा भी बेड़ा पार करो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं बेदर ते आस लगाई होया मैं बेदर ते आस लगाई होया मैं दर तेरे आई होया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे लोगा भिगोते रहोगे जो तुम पर मिटाए उसे न मिटाओ मोहब्बत में इतना न हमको न हम आप मोहब्बत में सता रहे हो पड़ोसों से बंदर क्या मिला तुमको मोहब्बत में सता रहे हो तो दोस्तों इवन बेचारे मुझे ये भी कहते हैं अगर मुझसे मोहब्बत है तो अपना कोई बात नहीं खत्म हो गई उन्होंने भी राम राम कह दीजिए सलाम। ये एक खूबसूरत लोग यहाँ पर हैं नईम है और ये कबाब है शमीम अब आपके उस्ताद शमीम है कौन है अरे जुड़ो तो सही आप उनके साथ देखिए ईमानदारी से जुड़े सीखे ईमानदारी से कि यार मुझे नशा मुक्त देखिए अगर वो धुन निकालनी है ना कौन सी जिंदगी और तेरी मेरी आपने वो तो ले लिया है क्या एक तारा टुनटुना टुन धुन में निकलते ये प्रैक्टिस करो क्या करो प्रैक्टिस तो करो यार ऐसे नहीं निकलेगा नहीं तो आपको लगेगा ये कूड़ा है ये प्रोग्राम ये लो प्रैक्टिस करो सीखो निकालो निकलेगी सौदा रुचि रुझान का नहीं है सौदा है मेरी सख्त जरूरत है नशा छोड़ना मेरी और इतने सारे लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ये पूछो सवाल अपने से शमीम अगर नशा मुक्त हो गए पूछो ना पूछो कहीं ना कहीं लोचा मेरे अंदर है
मैं वो नहीं करना चाहता जो शनि ने। पूछो ना आप कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया। एक आदमी ये सामान, ये देखिए, ये नीचे रखो, ये इसमें डाल दो बैग में, ये लो, देखो ध्यान से देखना सारे लोग, इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे बस। देखिए एक मैं आपको बताऊं, ये इस साइड से एक आदमी चढ़ा, एक आदमी चढ़ा, इससे ऊपर चढ़ा, और यहाँ पर कटीला और पथरीला रास्ता है। कैसा है? कटीला और पथरीला। वहां पर कुछ लोग खड़े नीचे, ठीक है। ये कहाँ चढ़ा? ये चढ़ाई पे बार बार नीचे गिरने के बाद चढ़ा, मुसीबतों के साथ। अभी कहाँ पहुंच गया? वो पहन दे दो, कहाँ पहुंच गया ये? यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं कुछ हाथ हिलाओ, टाटा बाय बाय। ये भी कह रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये आदमी मेहनत करके ये तो देख ही नहीं रहा उनको। भाई साहब मुसीबतों से चला है ये रास्ता, फिसलन भी है, इस पे चढ़ना। इन्हें क्या दिख रहा है? वाह उस्ताद कहाँ खड़ा है? क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब उस्ताद ये भी देख लो, जोरदार ताली हो जाती है इसकी। ये मेहनत ये करनी पड़ेगी सब। अगर ऊंचाई, नीचे वालों को तो ये दिख रहा है वो बाबा ऊंचाई पे खड़ा था, वो आया कहाँ से? वो झेल के क्या आया है? समझो इस बात, मतलब वो झेलेगा, आप भी झेलोगे। अगर वो चाहिए तो आपको भी वो करना पड़ेगा। अब देखिए बाहर भी तो मैं अपनी दुर्गति करवा रहा हूँ, वो भी तो झेलेगा। नशेबाजी में भी अपनी दुर्गति करवा के वो सारी मुसीबतें, जिल्लतें झेल ही रहा हूँ। उससे बेहतर तो ये है यार, कम से कम मैं ऊंचाई पे ले जाऊंगा, कम से कम लोग तारीफ तो करेंगे कि बंदा मेहनत कर रहे यार। वहाँ तो जिल्लत ही जिल्लत के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये समझिए यार, देखिए मैं कोई जादू मंतर नहीं कर रहा हूँ, आपके थॉट के ऊपर एक थॉट डाल रहा हूँ। अगर आपका थॉट अच्छा है तो अपना अपना लो, मेरा अच्छा है तो मेरा अपना लो, बस इतनी सी बात है। अगर आपको लगता है कि आपसे बेहतर थॉट मेरा है तो मेरा अपना लो, जबरदस्ती का सौदा है ही नहीं। अगर आपको लगता है आपके थॉट से बेहतर थॉट तो अपना लो, नहीं तो भाई साहब नशा नहीं छोड़ पाएगा। अभी तक आपने लाखों प्रयास कर लिए, सोइयो प्रयास, नहीं तो घर वाले यहाँ भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जोरदार ताली आज के कार्यक्रम के लिए। और ना तो रोते रहोगे। क्या 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 कह रहे हैं? ना होंगे तुमने तो हजारों की तकदीर बनाई है। एक बार जरा कह दो, कह दो, कह दो, एक बार जरा कह दो, तुमने तो हजारों की तकदीर बनाई है। एक बार जरा कह दो मेरे मौला, एक बार जरा कह दो, अब के तेरी बारी है। एक बार जरा कह दो, एक बार अब के तेरी बारी है। और नक्शा तेरा दिलकश है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। और जिसने भी तुम्हें देखा मेरे मौला, जिसने भी तुम्हें देखा सो जान से वारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी सो जान से वारी
और नक्शा तेरा दिल कश तेरा दिल क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। और ये दिल भी तुम्हारा है मेरे ख्वाजा, ये दिल भी तुम्हारा है मेरे मौला, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, और जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, सो जान से वारी है। और नक्शा तेरा दिलकश है। बहुत बढ़िया जोरदार तालियां। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे और तुम न जाने। और जब मैं कारपेट में बैठा था, मुझे लगा मेरा जीवन समाप्त, मेरा जीवन उमंग खत्म, खत्म उम्मीदें। खत्म। और सही में जब मैंने ये प्रोग्राम किया, मुझे काउंसलर मिले और ऐसे उन्होंने बताया मुझे बोर्ड पे, मुझे लगा यार कोई तो उम्मीद तो बाकी है, उम्मीद तो, जीवन तो बाकी है। और सही में धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम का, उन लोगों का जिन्होंने मेरी रिकवरी में मेरी मदद की। मैं समझने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरे जैसे इंसान को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। सही में खूबसूरत बात है, ये खूबसूरत बात है। इसके लिए मैं शुक्रिया, आभार सभी का, मेरे माँ बाप का, ऊपर वाले का, मेरे साथियों का। तो वो एक चीज़ थी, वो जब मैं कारपेट पे था, मेरी मम्मी कहती थी एक ही दिन मर जा तू, रोज मत रोला अपना। वो कहती कुत्ते की दुम है तू, क्या करें तू कभी सीधी नहीं होती। लेकिन थैंक गॉड, जो आप पे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई, जो मदद करते हैं अपनी, उनकी मदद ऊपर वाला भी करता है। तो जब मैं कारपेट पे आया, मैंने सीखा, मुझे काउंसलर ने एक उम्मीद पैदा कर दी, और ये वाले गीत आया मुझे फिर ध्यान में, अभी मुझे कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, सदाए होंठ मुस्काए, तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। इसके पापा का बना तड़प इस दिल की संबंध, अगर मुझसे मोहब्बत है भाई, यही तो चाह रहे ना चल और कुछ कह रहे कुछ मगर मैं ये भी, अगर मोहब्बत करते हो तो देते यार, झूठ बोलता मोहब्बत। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं यहाँ पे मैं सदा के लिए आया हूँ, हमेशा के लिए मैं थोड़े दिन के लिए आऊँ, ठीक अपनी स्थिति करके तो मुझे घर जाना है और अपने विजन को बड़ा करना। मेरे नशा मुक्ति में क्या क्या योगदान हो सकता है, किसका हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो मुझे भी देखना है, मुझे भी करना है योगदान, और दूसरों से भी मुझे सहायता लेनी है। जैसे आज के थॉट में लिखा है कि मेरी उच्च शक्ति से मैं मदद मांगूंगा और मैं विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर मुझे भी रिकवरी में लेके आए। एक प्यार का नगमा है, मुझे भी सीखना है कि कैसे बजाया जाता है। वो जो मैं लेके आया था तारा, मुझे पता नहीं था बजता कैसे, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया था। मैं बजाना सीखना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ भी प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि मुझे बजाना नहीं आता, मैं सीखूंगा तो मैं सीख जाऊँगा, मैं सीखना चाहूँगा। जैसे दूसरे लोग गाना निकाल रहे हैं, मैं भी गाना निकाल सकता हूँ। पर इतनी सी बात अगर आप ओपन माइंड से लिया है तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, जोरदार तालियां।
दोस्तों एक आदमी होता है सोचता है शाम को मैं 500 रुपए कमा के अपना रोटी पानी का जुगाड़ कर लूं, ऐसे सोचता है, ऐसे जीता है। छोटी सी एक आदमी होता है वो कहता है यार मुझे महीने में सैलरी मिलेगी प्राइवेट और उसमें मुझे सब कुछ उसी में एक आदमी होता है सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला। और देखिए मेरी एक ही समस्या नहीं है, मुझे नशे की समस्या तो है ही, सेकेंडरी एडिक्शन मेरी सेक्स और जुआ। मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, कम से कम मेहनत और कम से कम समय, ये मेरी बड़ी दिक्कत है। और दोस्तों जब मैं नशा छोड़ता हूँ तो सेकेंडरी एडिक्शन में फंसने के चांस बहुत हो जाते हैं, और कई बार ये भी एक जरिया बन जाता है, तरीका बन जाता है कि मैं दोबारा से नशा करने लगता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इस कार्यक्रम को समझना होगा, आपको चीजों को समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, देखिए चौथा कदम हमारा ये कहता है कि मैंने अपनी निडर, खोजपूर्ण, नैतिक सूची बनाई, और जिसमें मैंने देखा कि मैंने नशे के लिए कितने बुरे बुरे काम, मैंने अपनी बीमारी में क्या क्या, मुझे उनसे डरना नहीं है, क्योंकि मैं कोई पब्लिश किताब थोड़ी छापूंगा, मैं खुद महसूस करूंगा, रियलाइज करूंगा कि मैंने क्या क्या, और मैं अपने काउंसलर से और अपने ईश्वर से उनके समक्ष इन सब गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार करूंगा। ये नशा मुक्त रहने का बहुत बढ़िया तरीका है। शुरू में हो सकता है कि मैं कार्यक्रम को समझ नहीं पा रहा, लेकिन जिस दिन मैं समझ जाऊंगा, ओके बंद कर दो। देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी है, क्या है, ऊर्जा, क्या कह रहे हैं हम, ऊर्जा विचारों को क्या करती है, विचारों को फॉलो करती है। मैंने कहा कि मैं इस आदमी का मर्डर कर दूंगा, तो ताकत किसको मिल रही है, इसी थॉट को ताकत मिल रही है, किसकी तरफ से, कुदरत की तरफ से, वो उसी को बड़ा करेगी। मुझे लगेगा नहीं यार मैं इसको माफ कर दूंगा, मैं ईश्वर को मैंने जवाब देना है, नहीं मेरे साथ बुरी चीजें होंगी फिर, तो ये इसी को बढ़ा देंगे। मतलब जो आप पौधा लगाओगे एनर्जी उसी को मजबूत कर देगी, ऐसे आप जो थॉट्स लगाएंगे एनर्जी उसी को फॉलो करेगी, उसी को उसके पीछे चलेगी। एनर्जी फॉलो द थॉट्स, हमारी जो ऊर्जा है वो किसको फॉलो करेगी, हमारे थॉट्स को फॉलो करेगी। तो थॉट्स जैसा आप रखेंगे एनर्जी उसी को फॉलो करेगी, उसी को मजबूत कर देगी। एनर्जी को कुछ नहीं पता पौधा किस चीज का लगाया, एनर्जी को कुछ नहीं पता विचार कैसा है, उसको तो बस उसे बढ़ाना है। ठीक है जी, ओके थैंक यू, ताली बजाइए एक बार जोरदार। साउंड आप सारे बोलो एक्शन, एक्शन तो मैं करूंगा। तो देखिए जितना हम खुश रहेंगे उतनी चीजें हमारी जिंदगी में वेलकम करेंगे। असल में क्या है, एडिक्ट की जिंदगी में इतनी सारी बुरी बुरी बातें हो गई हैं, इतनी बुरी बुरी बातें हो गई नशा करने वाले के जीवन में कि वो खुशी, हंसना, मुस्कुराना ही भूल गया। अब ये लड़का है, पहले इसके पापा एक्सपायर हो गए अप्रैल में, और मम्मी कब हुई है, 9 सितंबर को इनकी मम्मी। अब वो सेंटर में है, अब उसको कहो मुस्कुराओ, वो कहेगा भाई साहब मेरे सर पे 10 किलो 50 किलो 100 किलो बोझ रख के तुम कह रहे हो। हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा व्यवहार, हमारी सोच इतना ज्यादा निराशा में चले गए, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, इतने ज्यादा आइसोलेशन में चले गए कि चाहकर भी हम अब हंस नहीं पाते। कोई हमसे कहता हंसो तब भी हम, क्योंकि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स से किसी ने पूछा दुनिया का सबसे अमीर धनवान आदमी कौन है, उन्होंने कहा जी जो मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं, खुद भी दूसरों के लिए भी, और
जो इंसानों की सेवा करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, वो सबसे अमीर लोग हैं। तो हम चाहते हैं यार हमारे जिंदगी से भी नशा जाए और हम भी दुनिया के एनर्जी फॉलो द थॉट्स, एनर्जी। देखिए हम ये कह रहे हैं दोस्तों, ये जूम करो, कैमरा जूम करके यहां पे लाओ। ये क्या है? ये एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि एनर्जी मतलब देखिए हवा या पानी या दूसरी चीजें। ये पेड़ जहर का है। किसका है? और ये पेड़ फल का है। किसका है? ये फल देता है। अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनर्जी जो कुदरती एनर्जी है, जो एनर्जी को नहीं पता, एनर्जी को कि पौधा जहर का या उसको कुछ लेना देना नहीं, वो भेदभाव नहीं करेगी या करेगी? बताएगी? एनर्जी फॉलो द थॉट्स का मतलब है कि ऊर्जा हमेशा विचारों का पीछा करती है, उनके पीछे चलती है। आप जो थॉट्स लगाएंगे वो उसी को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। एनर्जी फॉलो द थॉट्स, ऊर्जा विचारों को बढ़ा देगी, डेवलप करती है। अब ये अलग बात है कि मैंने कौन सा विचार लगाया अपने अंदर, क्योंकि जो एनर्जी है, जो कुदरत है, जो चीजें हैं, वो किसको बढ़ाएंगी? जो वहां पर होगी। इन्हें कुछ नहीं लेना। मेरे पास अगर नेगेटिव थॉट्स है वो डेवलप होगा। एनर्जी फॉलो द थॉट्स, उससे नहीं लेना कुछ। नेगेटिव होगा वो तो बढ़ाने का काम है। खाद, पानी, हवा इस पौधे को बढ़ाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि पौधा ना, नहीं देखेगी वो। कुदरत ऐसे ही जो थॉट्स आप लगाएंगे, मुझे यहां से भागना है, तो भाई साहब वही बढ़ जाएगा, वही पेड़ वही बढ़ेगा। बढ़ती में यार आप सीखना चाहे 10 सेकंड में आ जाना मेरे पास, आगे आ जाना, नहीं तो ब्लर हो जाएगा। तो मेरी प्रॉब्लम क्या रही, वो कहते हैं चौथे कदम का अनुभूतियां। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कोई बता सकता है आप में से? चौथे कदम की अनुभूतियां कोई बता सकता है आप में से? क्या मतलब है इस बात का? चौथे कदम की अनुभूतियों से डरना। क्या कह रहे हैं? अब मुझे जूम ले लेना। चौथे कदम की कोई बता सकता है आप में से? बताएं। चौथे कदम की अनुभूतियों से डरना। नहीं तो दोस्तों ये सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। हम इसका मतलब क्या कहते हैं? नशा मुक्ति में काम नहीं होता। क्या बोलते हो आप? आप देखिए यहाँ पर नशा मुक्त है, कोई 10 दिन से 5 दिन से, महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से नशा मुक्त है आप। और जब यहाँ से जाएंगे तो नशा कर लेंगे, फिर क्या बोलेंगे आप भी और आपके घर वाले भी, ये नशा मुक्ति में काम नहीं होता। नशा मुक्ति में नशा
वो भाई साहब छूट तो गया नशा, आप थोड़ी नशा कर रहे हैं। असल में अब आगे की जो प्लानिंग है कि मुझे कैसे रहना है, देखिए फोन आप कितना भी महंगा खरीद लो, आपको रिचार्ज और चार्ज करते रहना पड़ेगा। अगर मुझे रिकवरी में आना है, रहना है, तो मुझे अपनी रिकवरी को रोज चार्ज और रिचार्ज वो आप नहीं करते, इसलिए रिलैप्स हो जाते हैं, दोबारा से नशा आ जाता है। बिहेवियर में, सोच में, थिंकिंग में, बर्ताव में, व्यवहार में चेंज नहीं आता, इसलिए आप दोबारा से रिलैप्स, आप प्रोग्राम को, बीमारी को, इलाज को सही से नहीं समझते, इसलिए आप रिलैप्स हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अनुभूतियों से डरना, मुझे, मैं क्या प्रॉब्लम है मेरी, क्या प्रॉब्लम है मेरी, सेक्स, क्या प्रॉब्लम है मेरी, जल्दी से अमीर हो जाऊं, मतलब जल्दी से अमीर हो जाऊं, जल्दी से पैसा, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो गैर कानूनी हो, मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं, पैसा कमा। देखिए हमें नैतिक हिसाब से जीना नहीं आता, हमें ईमानदारी से, अच्छे सोच, अच्छे व्यवहार से जीना, ये बीमारी है। तो वो कहता है चौथा कदम जब हम लिखते हैं और काउंसलर से बात करते हैं कि मैंने अपने नशे के लिए क्या क्या गलत चीजें, मैंने अपने सेक्स के लिए क्या क्या गलत चीजें, अच्छा की है ना, नशे के लिए की है ना, सेक्स के लिए की है ना, और जुआ मतलब कोई गैर कानूनी काम, पैसा जल्दी बनाने की चाहत, सट्टा, जुआ, जेब काटना, इलीगल गैर कानूनी काम करना, नशा करना, 5 मिनट की वजह से बंद कर दो। तो मुझे, जब मैं इन अनुभूतियों को देखता हूं तो मुझे डर लगता है, मुझे कि यार मैंने क्या क्या नशे के लिए कर दिया, मैंने क्या क्या सेक्स के लिए, मेरी नैतिकता कितने खत्म हो गई थी यार, मैं कितना गिर गया नशे के लिए, मैं सेक्स के लिए, मैं जुआ के लिए। तो जब मैं उनको लिखता हूं और देखता हूं, महसूस करता हूं, तो वो जो भी कदम का, जो अनुभूतियां, वो मुझे डर और भाव पैदा करते हैं कि अगर ये बातें सबको पता लग जाए, कौन सी बातें, नशा, सेक्स, नहीं, इनके लिए मैंने क्या क्या किया, पता तो सबको लगेगा कि मैं नशा भी करता हूं और मैं, लेकिन जो घटनाएं मैंने इनके लिए अंजाम दी हैं, जो चीजें मैंने इनके लिए अंजाम दी है, अगर वो पता लग जाए तो मेरी तो, अब समझ रहे इसका मतलब आप, मुझे कोई भी अपने पास, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, देखिए कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ यार कि मैंने क्या क्या किया था नशे के लिए, सेक्स के लिए, और मेरा व्यवहार, मेरा बर्ताव, मेरी सोच, मेरी समझ। अच्छा, आप साबित कर सकते हैं कि वो प्यार करते हैं आपसे? कैसे? देखिए, नशा छोड़कर मैं साबित कर सकता हूं, ये एक कल्पना की बात है, ये एक, जोरदार ताली हमने शुरू कर, अरे हाँ, तो देखिए, जितना आप सहयोग करेंगे, जितना आप समझेंगे इस कार्यक्रम को, देखिए नशेबाज को और उसकी फैमिली को सभी लोग लूटते हैं नशा छुड़ाने के नाम पर, कि हमारी ज़िंदगी में कुछ तो होते हैं दोस्त और कुछ होते हैं खास दोस्त। सिर्फ दोस्त बनाएं, खास दोस्त से बच के रहें। दोस्तों, दोस्त वो होते हैं जो आपके मुश्किल और परेशानी भरे समय में आते हैं, आपको परेशानियों से, मुश्किल से निकालते हैं और आपको सहूलियत देके आपके साथ रहते हैं। एक होते हैं खास दोस्त जो आपके ठीक ठाक अच्छे समय में आते हैं, आपको परेशानियों में, दिक्कतों में डालते हैं और भाग जाते हैं। तो हमेशा खास दोस्तों से बच के रहें। थैंक यू दोस्तों। कि अगर हम नशा छोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने दोस्त बनाने होंगे, अपने रिलेशन बनाने होंगे, दोस्त बनाने होंगे। और देखिए दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि दोस्त दो तरह के होते हैं। एक दोस्त वो होते हैं जो
दोस्त होते हैं, और एक दोस्त वो होते हैं जो खास दोस्त होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपकी परेशानी, मुश्किल और कठिन समय में आते हैं, आपको कठिन और मुश्किल समय से निकालते हैं और आपको सहूलियत देते हैं। एक होते हैं खास दोस्त, ये जब आते हैं जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, आपको ठीक ठाक अच्छे समय से निकाल के मुसीबत वाले समय में डाल के और ये लोग भाग जाते हैं। इन्हें कहते हैं खास दोस्त। तो हमेशा आप खास दोस्तों से बच के रहें, सिर्फ दोस्त बनाएं, दोस्त बनाएं, दोस्त बनाएं। जोरदार तालियां इसके लिए। अब चेक करा दो आवाज। तो दोस्तों हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि दो तरह के दोस्त होते हैं। दो तरह के दोस्त होते हैं। एक वो दोस्त होते हैं जो दोस्त होते हैं, और एक वो दोस्त होते हैं जो खास दोस्त हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपके मुश्किल समय में आते हैं, कठिन समय में आते हैं, परेशानी के समय में आते हैं, आपको उन परेशानियों से, कठिनाइयों से निकालते हैं और चले जाते हैं। एक दोस्त वो होते हैं जो खास दोस्त होते हैं। दोस्तों ये दोस्त आपको ये जब आते हैं जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, बढ़िया टाइम चल रहा होता है, ये आपको उस बढ़िया और अच्छे समय से निकालते हैं, कठिनाई वाले समय में डालते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें खास दोस्तों से बचना है और सिर्फ दोस्तों के साथ रहना है। तो बजा दीजिए इस बात पे।